आशा ही दुख का कारण है। या हमारी बच्ची छोटी रहती है तो हम सोचते हैं यार ये बड़ी हो जाएगी, इसका हम ब्याह करेंगे। कष्ट कब होता है? जब वो हमारी बालिका हमें वो अधिकार नहीं देती है जिस अधिकार के लिए हम उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं। ध्यान रखना, माँ बाप को उनका अधिकार दो। प्रेम विवाह करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। इसमें तो आपने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया, अपना जीवन निर्वाहन कर रहे, लेकिन करो किसके अनुसार? करो माँ बाप की आज्ञा के अनुसार। उनको तत्काल तैयार करो। और अगर प्रेम विवाह तुम कर रहे, ये आपका 90% सही है, लेकिन अगर माँ बाप की आज्ञा लग जाए तो ये 1000% के ऊपर भी सही है। इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई दोहराई नहीं। और देखो, बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाओ? मैं ज्यादा नहीं जानता, ज्यादा कथाओं में नहीं घुसता, मैं ज्यादा चरित्र नहीं सुनाता। चरित्र सुनाने से क्या होगा? श्लोक सुनाने से क्या होगा? पहले श्लोक की कथा भी तो सुनो। श्लोक में जिसमें हम रहते हैं उसकी कथा भी तो सुनो। ज्यादा कुछ मत करो। अपने बच्चों को अगर संस्कारवान बनाना है ना तो रामायण खोल लो, राम कथा सुनाओ। हम कह रहे कथा में मन नहीं लगता, रामायण चलती है, वो रामायण पुरानी रामायण, उस रामायण को सुनाओ, दिखाओ, उसको समझाओ। देखो ध्यान रखना, जब बिल्डिंग बनती है ना तो बिल्डिंग का नक्शा कहीं भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन बिल्डिंग बन जाएगी, कितने ही कोशिश करना, बिल्डिंग का नक्शा चेंज नहीं होगा। भले ही बिल्डिंग चेंज हो जाए, भले ही अगर आपको नक्शा वास्तव में बदलना है तो नक्शा बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो बिल्डिंग को हटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, मेहनत से की गई बिल्डिंग, मेहनत से बनाई गई बिल्डिंग, मेहनत से बनाया गया मकान कोई संसार में नहीं चाहता कि गिर जाए, कोई नहीं चाहता। अच्छा आप लोग चाहोगे लाखों रुपए जिसमें लग जाए, जिस मकान को हमने तय किया अगर वो गिर जाए तो गड़बड़ी है कि नहीं है? सोचना कब है हमें? जब सोचना है जब शुरुआत की नींव डल रही है। ध्यान रखना प्रिय भक्तों, ज्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं, आपके बच्चों की अभी जीवन की नींव शुरू हुई है और आप उस नींव में जो चाहोगे बच्चा उसके अनुसार काम करेगा। अगर आप चाहोगे कि मेरा लड़के को एसडीएम बनना है, आप उसको पढ़ा लिखा करके तैयार करो। आप चाहते हो आपका बच्चा, आप चाहते हो कि कोई अच्छा पदाधिकारी बने, आप उसको उसकी नींव को तैयार कर सकते हो। आप चाहते हो आपका बच्चा संस्कारवान बने, आप उसको राम कथा सुनाइए। राम कथा को सुना के तो देखिए उसका क्या फर्क पड़ता है। और अगर आप चाहते हो वास्तव में, अगर अलौकिक धर्म के अनुसार आप चाहते हो कि हमारा बच्चा संस्कारवान बने, तो ये क्या बोलते वो नई फिल्में आती, काय में आती भैया, वो टाकीज है, क्या बोलते उसको, टॉकीज। अब जी ओटीजी नहीं जानते, हम गांव के अनपढ़ आदमी हैं जी, ये अपने दिमाग में नहीं धसने वाला है। हम तो ये जानते हमारे यहाँ टाकीज बोलते हैं उसको है? अच्छा सिनेमा हॉल आप लोग गई हो क्या? अरे वाह। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग गए? कौन कौन गए? हाथ खड़े करके बताओ। आपके बच्चे भी आपके साथ गए होंगे? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे तो जाएंगे ना, सबके साथ गए। अच्छा सत्य बताना, अपने घर में जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए गई, कौन कौन मैया प्रतिदिन टीवी खोल करके 3 घंटा भागवत की कथा खुद सुनती, अपने बच्चों को सुनाती? झूठ मत उठाना, बताओ आप किसी के नहीं उठे? हा? फिर कहती हूँ बच्चा मटरी हो गया, फिर कहती हूँ बच्चा हमारा आज्ञाकारी नहीं। मैं कहता हूँ फिल्म देखो, क्या देखोगे? लो हम हीरो हो गए, लो हमने फिल्म बना ली, फिल्म बना के आपने देखी, क्या जीवन पे क्या आधारित हुआ? यही आधारित हुआ कि हीरो बन के आपने किसी की बच्ची का अपहरण कर लिया? यही आधारित हुआ कि आपने किसी को मार दिया? ये फिल्में ही भारत देश को बर्बाद कर रही हैं। ध्यान रखना, आपके दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अभी साक्षी नाम की बच्ची को एक मुस्लिम पक्ष के लड़के ने पकड़ करके मार दिया था। किसने बिगाड़ा? इन फिल्मों ने बिगाड़ा। आप मूवी देखने के लिए जाती हो, आपको पूरी छूट है, आप जाओ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है व्यास गद्दी के अनुसार, अपने बच्चों को कभी भी मूवी दिखलाने के लिए मत ले जाओ। बच्चों को अगर संस्कारी बनाना है तो प्रतिदिन बैठ करके भागवत की कथा सुनाओ, राम की कथा सुनाओ, कृष्ण की कथा सुनाओ, कृष्ण का चरित्र सुनाओ। ध्यान रखना, एक समय वो आएगा कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार कहेगा कि तेरा बेटा राम की तरह मर्यादित है। संसार, हम लोग जो भागवताचार्य जाकर के बैठ गए, हमारी उम्र मात्र 23 वर्ष है,
13 वर्ष की उम्र में हमने भागवत कथा को करना प्रारंभ किया। 15 वर्ष की उम्र में हमने दरबार को लगाना शुरू किया। कैसे किया? हमारे माँ बाप ने हमें रामायण सुनाई, हमारे माँ बाप ने हमें कृष्ण कथा सुनाई है। 23 वर्ष की उम्र बड़ी खतरनाक उम्र होती है, ये जोशीली उम्र होती है, खून इसमें जोश मारता है। इस उम्र में ये लगता है क्या करें, भीट को दीवार को फोड़ दें, क्या करें, किसी को मार डालें। लेकिन हमारे अंदर ये भाव क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इन सब चीजों से बड़े दूर रहे। हमने क्या सुना? हमने राम की कथा सुनी, हमने कृष्ण की कथा सुनी। हमारे मन के अंदर भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी राम की तरह बनना चाहिए, हमें भी कृष्ण की तरह बनना चाहिए। हमें ये सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो बस कृष्ण की कथा को सुनाना है और कृष्ण के चरित्र को सुनाना है। और ये इसलिए समझा रहे क्योंकि हम जिस उम्र पे हैं हमें पता है ये उम्र कितनी खतरनाक होती है। यही उम्र है जो हमें जीवन की बर्बादी का लक्षण प्राप्त करवाती है। हमें उस उम्र में क्या करना चाहिए? हमें इस उम्र में अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए। अगर तुमने संस्कारवान बनाया तो वो दिन दूर नहीं होगा। जो पुत्र तुम्हारा भी एक दिन भागवत कथा बैठ करके सुनाने का काम करेगा। ध्यान रखना, कंपनी में नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी में जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के नीचे नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो जब है जब भगवान की नौकरी और भगवान की संस्था को चला करके लोगों का कल्याण कर सके।